भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है वे यहाँ पर आए। उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। तुलसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है, उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है। जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते वो महाकुंभ के जरिए पैसा कमाने की कैसे सोच सकते हैं? इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है। जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते वो महाकुंभ के जरिए पैसा कमाने की कैसे सोच सकते हैं? कुंभ एक मंदिर है, कुंभ एक तीर्थ है, उसमें जाने वाले हम मुसलमानों के हिसाब से जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं, ना उन्हें हमें एंट्री देनी चाहिए। साथियों, एक मुद्दे पे आज से कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जब फरमान आया था 14 अखाड़ों का महाकुंभ से कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री या मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, महाकुंभ यही हो रहा है, 12 साल बाद होता है। तो ये सवाल तूल पकड़ती जा रही है और आज तक के कॉन्क्लेव में या इंटरेक्शन में यही बात योगी जी से बोली गई, पूछी गई और योगी जी के जवाब से मैं 100% सहमत हूं। और मजे की बात यह है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले एग्जैक्ट लगभग आप देखिएगा जो मैसेज में पहुंचाना चाह रहा था, योगी जी ने एंड में अपनी बात बोली है, वो दोनों कितनी आपस में मिलती हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बिना वक्त जाया करे चलिए देखते हैं कि आज तक के प्रोग्राम में जिसको हमने न्यूज पर्पस एंड एनालिसिस पर्पस से हम उसको दिखा रहे हैं, क्या सवाल पूछा गया और योगी जी का क्या बेहतरीन जवाब था। सुनिए। योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहाँ का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है वे यहाँ पर आए। उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल, और जायज बात है, उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है। वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी मानता को भी आहत पहुंच सकती है। अब थोड़ी सी बात बाद में करेंगे, पहले सुन लीजिए कि 2 या 3 दिन पहले आपके भाई ने इस मुद्दे पर क्या बोला था। सुनिए। इसी तरह जो ये महाकुंभ है, ये पवित्र मौका नहीं है मेरे भाइयों मुसलमानों। तुम इसको अब बिजनेस के लिए पवित्र क्यों मान रहे हो मेरे भाई? ये तो एक जहन्नम का, दोजख का जाने का रास्ता है। तुम्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तुम्हें यहां जाकर 1 रुपया भी कमाई नहीं करनी चाहिए। जो तुम कमाई करोगे वो हराम की कमाई होगी, वो कहीं ना कहीं निकलेगी, तुम्हारी दुख में निकलेगी या तुम्हारी बीमारी में निकलेगी। तो पहला तो ये इतना छोटा सा आर्गुमेंट हो गया कि महाकुंभ सेक्युलरिज्म का प्रतीक नहीं है। महाकुंभ सनातनी मानता संस्कृति का प्रतीक है, भारत का प्रतीक है, और भारत हमेशा से सेक्युलर है, मैं बार बार बोल चुका हूं। तो वहां पर मुसलमान की एंट्री की वजह से वो जगह सेक्युलर होगी या भाईचारे का प्रतीक बनेगी, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। और ये डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद पे भी लागू होता है। अगर ऐसा कोई फरमान ऐसा है माना जा रहा है और मुझे वहां जाने से रोका जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए कि अगर मैं वहां जाना चाहता हूं तो मैं अपना कारण बताऊं। वहां पे किसी जो डीएम जिस भी इंसान को, अधिकारी को, ऑफिस को नियुक्त करें, मैं उसको एक एप्लीकेशन दूं, वो मुझे उसकी परमिशन दे, उसके बाद मैं जा सकता हूं। ये मेरे पर भी लागू होता है। जी हाँ साथी, बिल्कुल सही सटीक बात बोली है उन्होंने, योगी जी ने। जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते वो महाकुंभ के जरिए पैसा कमाने की कैसे सोच सकते हैं? जैसा मैंने साथियों पहले बोला था, जैसे हमारा उम्रा होता है, हज होता है, इनिशियली अगर आप जाएं तो हज से भी ट्रेड होता है।
हज से भी सऊदी अरेबिया ने एक टाइम में बहुत कमाई की, और अभी भी जो सऊदी अरेबिया ने पूरा एक 18 पॉइंट सूची बनाई थी, जिसमें यह था कि पेट्रोल डिप्लीट होने के बाद हमारे आमदनी के साधन क्या क्या होंगे, उसमें हज था। एक जमाने में हज में, मैं 1400 साल के पहले की बात कर रहा हूं, पूरी जगह के ट्रेडर्स आकर वहां पर बैठा करते थे, और वहां पर जियारत भी होती थी और तिजारत भी होती थी, दोनों चीजें होती थी पहले और बाद में भी। जब वहां पर पूरा क्षेत्र कन्वर्ट हो जाता है तब भी वहां पर जियारत भी हुई और तिजारत भी हुई, और आज भी होती है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो मेला नहीं है, वो ट्रेड फेयर नहीं है। तो महाकुंभ में भी जिसको जियारत करनी है और तिजारत करनी है, जियारत का मतलब हिंदू भाई आसान भाषा में हो गया पिलग्रिमेज, तीर्थ, वो करें, और जिनको तिजारत करनी है यानी ट्रेड करना है वो करें। लेकिन होंगे वो एक ही धर्म, एक ही मानता, एक ही पंथ के। बाहर से जाके कोई इसमें बिजनेस का या ट्रेड का या तिजारत का फायदा नहीं ले सकता जो वहां पर जियारत का फायदा नहीं ले रहा है, जैसा योगी जी ने कहा, जिसकी मानता नहीं है। और आपके भाई ने एग्जैक्ट ये चीज बोली थी कि भाई तुम कैसे वहां जा सकते हो। जब महाकुंभ होता है, वैसे तो आमतौर पे वो गंगा किनारा हो गया, वो गंगा किनारा हो गया, मैंने मान लिया। लेकिन जहां पर दो नदियां मिल रही हैं, ये भी मान लिया आसान भाषा में, देखिए 3 मिल रही हैं टेक्निकली, तो जो मानता है। तो जब महाकुंभ नहीं चल रहा है तो तुम आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डायलॉग बाजी है ना, जो वो शायर है, वही जो लिफाफे लेके शादियों में जाता है, सांसद बना हुआ है, उसका मैंने एक शेर भी सुना, बड़ा पुराना शेर है कि हम तो वजू भी गंगा के पानी से करते हैं। बहुत अच्छी बात है, गंगा के पानी से वजू करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वहां पर महाकुंभ चल रहा है तो वो जितना भी क्षेत्र है जिसको डीमार्क कर दिया गया है, वो एक तरीके से वो एक मंदिर बन जाता है, वो एक मंदिर का रूप ले लेता है, वो एक तीर्थ का रूप ले लेता है। अब जैसा मैंने हज का एग्जाम्पल बताया, तीर्थ के आसपास दुकानें लग रही हैं, ट्रेड भी हो रही है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो उम्रा और हज में भी होती है, वो हर जगह होती है। लेकिन ये प्रतिबंध लगाना कि यहां पर वही आदमी आके तिजारत करेगा जो जियारत के लिए आ रहा है या जियारत पर यकीन रखता है, या ये भूमि एक पाक पवित्र भूमि है और इस पे ये एक मंदिर का रूप ले चुकी है, वो ही करेगा और कोई नहीं करेगा। और जैसा योगी जी ने बोला, जो शर्त रखी योगी जी ने कि वो इस तरह का हो, इस तरह का हो तो सब आ सकता है, बाकी ना आए, तो इस तरह का आपको योगी जी, बस यहाँ थोड़ी सी कमी है, आपको मुसलमान नहीं मिलेगा जो इस तरह के महाकुंभ में जाएगा, आस्था रखेगा। आस्था से मेरा मतलब है कि सम्मान ही रखेगा। जो इर्द गिर्द करोड़ों लोग घूम रहे हैं, उनको अपने दिल में जहन्नम के रास्ते में चलने वाला नहीं मानेगा। जो डुबकी लेते हुए भी फिलहाल उस पानी को पवित्र मानेगा, फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुनाफिक होगा। ये पकड़ आपको करके चलनी पड़ेगी। एक सच्चा मुसलमान ये काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। भले मंदिर में बीच में घुस के वो अपनी कमाई कर ले, उसको वो हलाल की मान लेगा, लेकिन आप ये सोचें कि वो इतना उदारवादी हो जाएगा कि इन सब चीजों को वो एक पवित्र मौका मानने लगेगा किसी और समुदाय का, और उनकी आस्था का कोट अनकोट सिर्फ सम्मान करेगा, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। सेक्युलरिज्म समझने के लिए ये चीज आपको सबको समझनी पड़ेगी, वो मुनाफिक ही होगा। और जैसा योगी जी ने बोला कि मुसलमान बड़े बेशर्मी की वहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नेशनल न्यूज नहीं है कि हमको क्यों नहीं दुकान लगाने दी जा रही, हमको क्यों नहीं दुकान लगाने दी जा रही। ये बड़े बेशरम लोग हैं जो, मैंने कहा, ये भारत माता की जय बोल नहीं सकते और उस मंदिर के अंदर जाके दुकान लगा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा प्रांगण मेरे हिसाब से एक तीर्थ, एक मंदिर का रूप ले लेता है। जब तक महाकुंभ चलेगा, शायद फरवरी 26 तक, उसके बाद फिर वो आप जैसे जाओ, जाके बैठो और घूमो, आपको वहां पे सही बात है रिजवान भाई, आपको वहां पे कोई मना नहीं कर रहा। तो ये कंडीशन भी मैं मानता हूं नहीं होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं, दुकान लगाना भी नहीं, बैन होना चाहिए। जैसा हमारे उम्रे और हज में बैन है, आप मक्का भी जाके इर्द गिर्द घूम सकते हैं, चलिए मान लिया गैर मुस्लिम घूम सकते हैं, लेकिन अंदर तो नहीं जा सकते ना,
अंदर तो नहीं जा सकते ना। इसी तरह जो ये पूरा प्रांगण है महाकुंभ का, ये एक क्षेत्रफल है, ये पूरा पवित्र मंदिर है। यहां पर गैर हिंदू को, जिसमें मैं सिख को, जैन को, इन सबको हिंदू यहां पर मान के चल रहा हूं, विशेषकर हम मुसलमानों को जो इन चीजों से नफरत करते हैं, जहन्नम का रास्ता मानते हैं, बुत परस्ती को जहन्नम का रास्ता मानते हैं, जितने भी लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं उस स्नान को बीमारी की बुनियाद मानते हैं, ये मानते हैं कि उनके बच्चे और वो जहन्नम में जलाए जाएंगे और उनको खुदा कभी माफ नहीं करेगा, हम चाहे जितने गुनाह कर दें एंड में हमें माफ करके जन्नत में ही भेजा जाएगा सजा वजा देने के बाद, ये मानता है। तो ब्लैंकेट रूल होना चाहिए कि नहीं जा सकते। और जिस तरह हज में गैर मुसलमान का ना जाना मेरे लिए सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं है, उसी तरह महाकुंभ में मुसलमान का ना जाना भी सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं है। वो अपनी मानता है, ये अपनी मानता है, और ये सेक्युलरिज्म की बहुत बड़ी पहचान है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में डालना जरूर।